झुकना सीख जाता है, तब उसके भीतर दासत्व रूपी गुण जो है वह भी विकसित हो जाता है। और ये जो दासत्व का भाव है ये सभी के अंदर नहीं होता है। झुकता वही है जो कि परमात्मा को अपना इष्ट आराध्य जानता है, जो भगवान के चरणार बिंदु में इस भाव को रखता है कि हे प्रभु, मेरे आसपास जो कुछ ऐश्वर्य आपको दिखाई दे रहा है सब आपकी ही कृपा देन है। मैं तो केवल मैनेजर मात्र हूँ। जैसे मैनेजर होता है ना हमारा, जिसकी संपत्ति नहीं होती है। संपत्ति किसकी होती है? मालिक की। और मालिक का जैसा आदेश होता है मैनेजर उसका वैसे ही इस्तेमाल करता है। तो वैसे ही आप और हम सभी क्या हैं? मैनेजर हैं। और इसके मालिक कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। वो जैसा आदेश करते हैं वैसे ही हम लोग करते हैं। तो व्यक्ति को इस भाव को त्याग करके कि प्रभु मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, इस भाव को त्याग करके भगवान के चरणों में हमेशा इस भाव को रखना चाहिए कि प्रभु करने वाले आप हो, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। सब कुछ आप ही की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ऐसा भाव व्यक्ति को हृदय में रखना चाहिए। और ये भक्ति का 8वां चरण है। इसको कहते हैं दासत्व भाव, नौकर का भाव ईश्वर के प्रति। लेकिन हम लोग क्या अपराध करते हैं, क्या गलती करते हैं कि दुनिया के नौकर बन जाते हैं, लेकिन विश्वनाथ जी के नौकर नहीं बनते। वहां पे बड़े बड़प्पन से जाते हैं, भगवान के पास जाते एकदम महाराज 56 इंच का सीना लेके, और झुकेंगे भी तो ऐसे झुकेंगे कहीं गर्दन में मोच ना आ जाए। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? दुनिया के सामने भले ही करके चलो, लेकिन जब विश्वनाथ जी के पास जाओ तब जो करके जाइए। इस भाव को हृदय में रखिए कि प्रभु हम तो आपके दास हैं, नौकर हैं, आप जो करा लो हम वही कर देंगे, जैसा करा लो वही कर देंगे। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। जो कुछ ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये गाड़ियां, ये घर, ये धन, ये दौलत जो कुछ दिखाई दे रहा है सब आपका ही दिया है। मैं तो बस मैनेजर हूँ। और वाकई में महाराज हम लोग मैनेजर के सिवाय और कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आज से पहले आपके माता पिता ने बटोरा होगा, उनका समय जब पूरा हुआ भगवान ने उनको वापस उनके स्टेशन पर बुला लिया। ठीक वैसे ही हम लोगों का है, जब तक का खाता लिखा होगा तब तक खाएंगे, उसके बाद फिर ईश्वर अपने पास बुला लेंगे। ये जीवन एक ट्रेन की भांति है। इस प्रकार से रेल होती है ना, वो चलती रहती है, जहां जहां पर जिसका स्टेशन आता है व्यक्ति उतरता जाता है। और उसके अंदर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये ट्रेन मेरी नहीं है, लेकिन जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया तब तक इस सीट पर बैठ करके मेरे को अपना समय व्यतीत करना है। तो वैसे ही हम लोगों को इस बात को अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में बिठा लेना चाहिए कि ये संसार हमारा नहीं है, ये रिश्ते नाते हमारे नहीं है। बस जब तक हमारा स्टेशन नहीं आया, जब तक हमारा शमशान जाने का नंबर नहीं आया, बस तब तक ही ये यहाँ पर हम बैठे हुए हैं विश्वनाथ जी की कृपा से, और संचालित वही करेंगे। और जैसे ही स्टेशन आएगा शमशान रूपी, हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर सबकी शान सम है, बराबर है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? शमशान। वहां पर सभी की शान बराबर हो जाती है। अब आप चाहे राजा रहो, रंक रहो या फकीर, कुछ भी रहिए, सबके लिए बराबर स्थान है। तो व्यक्ति को इस बात को आत्मसात करते हुए भगवान का भजन अपने चित्त से करते हुए दासत्व भाव हृदय में स्थापित करना चाहिए। ऐसा उपदेश भगवान श्री राम जी के द्वारा मां सबरी जी को दिया जाता है। तुलसीदास जी के द्वारा इसी भाव को बड़े विस्तार से बताया गया है। और अंत में अरण्य कांड के विराम में बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं
कि कहाँ हो कवन प्रभु की असरी, कि परमात्मा का ये नियम है कि वो हमेशा सेवक पर ममता और प्रीति, वो अपने सेवक पर, अपने दास पर हमेशा ममत्व भाव, प्रेम हमेशा बनाए रखते हैं, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। इसीलिए व्यक्ति को संसार वालों की कृपा का आश्रय ना लेना पड़े, किसी के द्वार में जाकर के झोली ना फैलानी पड़े। ऐसा कभी उनके जीवन में, अगर कोई चाहता है ऐसा दिन कभी उसके जीवन में ना आए, तो उसको चाहिए कि हमेशा परमात्मा के आगे परमात्मा को अपना ईश्वर मानकर, अपना मालिक मान करके उनकी सेवा, पूजा अर्चना, उनका नाम संकीर्तन करता रहे। ऐसा संदेश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड के माध्यम से हम लोगों को देते हैं। इसी के साथ अरण्य कांड को विराम किया गया है। किष्किंधा कांड में